हेमंत सोरेन जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। पूरे लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कल्पना सोरेन ने चुनावी प्रचार किया और पार्टी को काफ़ी, हमें लगता है कि काफ़ी सीटें भी मिली हैं और एक स्टार प्रचारक के रूप में देखा जा रहा था। और जाहिर सी बात है, जो मेहनत है, जिस तरह से चुनाव प्रचार उन्होंने किया वो रंग लाया। अब कल्पना सोरेन झारखंड की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी एक, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा फेस है जो आने वाले विधानसभा चुनाव में कई चीज़ों की तस्वीर बदल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और हमारे साथ हैं सुरीन प्रसाद। आज हम बात करेंगे कल्पना सोरेन की। कल्पना सोरेन को लेकर हम लोगों ने कई अलग अलग तरह की खबरें जरूर दिखाई। अब कल्पना सोरेन विधायक बन गई हैं और झारखंड विधानसभा की में उन्होंने कल शपथ भी लिया। आइए हम सबसे पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने समाचार प्लस से अपनी बातों को कैसे रखा और उनमें किस तरह का कॉन्फिडेंस है, वो हम आपको पहले सुनाते हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और जिम्मेदारी, चाहे मेरा कार्यकाल थोड़ा छोटा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन कम कार्यकाल में परफॉर्मेंस थोड़ा ज़्यादा दिखाना है और काम भी बहुत करना है। तो मैं बस अभी यही दिमाग में है कि किस तरीके से मैं अपने कामों को धरातल पे उतार सकूं। बस मेरा यही अभी मैंने प्रण लिया हुआ है और बस आप लोगों की शुभकामनाएं मिलते रहें, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। जी, इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ ना कि अभी समय कम है और आप जान भी रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी बस अब पहुँच ही गया है, तो काम बहुत करना है। तो अभी बोल के नहीं, अब काम करके इसको दिखाना है। तो आपने सुना कि किस तरह से कल्पना सोरेन ने अपनी बातों को रखा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले समय कम है, कम समय में कैसे बेहतर काम करना है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, वो होटवार जेल में बंद हैं। और उसके बाद जब चुनाव प्रचार का जब समय आया तो कल्पना सोरेन ने हेमंत की आवाज़ बनकर पूरे राज्य में चुनाव प्रचार उन्होंने किया और लोग उनको सुनना चाहते थे, लोग उनको देखना चाहते थे, क्योंकि उनका जो एक्सप्रेशन था, उनमें जो कॉन्फिडेंस था और जिस तरह से अपनी बातों को वो रखते थे, तमाम लोग मोहित होते थे। मतलब वोटरों के बीच में एक उनकी अलग लोकप्रियता रही है। लेकिन अब झारखंड में क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगी, एक बड़ा सवाल है। क्या ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या वो कार्यकारी अध्यक्ष बन सकती हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम राजनीति के गलियारे में क्या चल रहा है, सूत्रों के हवाले से क्या खबर है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जो खबरें हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर है, लेकिन अभी वक्त कम है तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे पार्टी का जो एक धड़ा है वो कहता है कि इन्हें सीएम बनाए, एक धड़ा कहता है नहीं, चंपई सोरेन के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। चलिए, ये बात है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया और जिस तरह से इंडिया घटक दल को जो सीटें मिली और जो 5 लोकसभा की जो ट्राइबल सीटें जीती हैं, तो ये कहा जाता है कि ये एक बड़ा इम्पैक्ट कल्पना सोरेन का है। और साथ में इंडिया घटक दल के तमाम बड़े नेता रहे थे, लेकिन उनकी पहचान, उनका जो कद है वो राष्ट्रीय फलक पे भी काफ़ी बड़ा है। और दिल्ली की सभा हो या मुंबई की सभा हो या प्रभात तारा मैदान की सभा में जिस तरह से वो अपनी बातों को रखी थी, तो लोग यही समझते थे कि ये राजनीति में ये काफ़ी दूर तक जाएंगी। और जिस तरह से हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में उन्होंने कमान संभाला और पार्टी को एक नई दिशा दी है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में संगठन में इन्हें एक बड़ा पद दिया जा सकता है। और क्योंकि राजनीति की जो भाषा है, राजनीति की जो दिशा है, वो कल्पना सोरेन ने पूरी तरह से समझ लिया है। और यही वजह है कि कल जो तस्वीरें थी
झारखंड विधानसभा में जब शपथ लेने के बाद वो राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का उन्होंने पांव छूकर आशीर्वाद लिया। ये बताता है कि उनमें संस्कार भी है, उनमें जो कल्चर है, कल्चर को भी बेहतर तरीके से समझती है। देखिए, लोकसभा चुनाव में दिल्ली से कौन बड़े नेता नहीं आए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए और अपना भाषण देकर गए, लेकिन कल्पना सोरेन ने तमाम बड़े नेताओं को मात दिया और इस तपती गर्मी में भी उन्होंने तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के पसीने छुड़वा दिए। जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिकल कद उनका बढ़ा है तो आने वाले समय में जेएमएम में भी बड़ा कद होगा और ये उम्मीद की जा रही है कि झारखंड जेएमएम जो है या इंडिया घटक दल जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में और बेहतर करेगा। जाहिर सी बात है कि अकेले पूरी तरह से कमान संभालने वाली कल्पना का कद बढ़ा है और ये झारखंड की जो राजनीति की भाषा है वो पूरी तरह से पढ़ ली हैं, समझ ली हैं। ऐसे वो कई भाषाओं के वो ज्ञाता हैं, कई भाषाओं में बात करती हैं। यही वजह है कि आज उनमें एक कॉन्फिडेंस दिखता है, आज उनमें दिखता है कि राजनीति में एक बड़ी ऊंचाई तक वो जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे थे समाचार प्लस और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सुरेंद्र प्रसाद और मैं हूं अंजनी। नमस्कार।